हेलो गाइस, मैं ललित राजपुरोहित, आप सभी का स्वागत है हमारे इस केस स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज मैं केस स्टडी शुरू करने से पहले हमारे जो जवान शहीद हुए हैं गलवान घाटी के अंदर चाइना से झड़प के अंदर, मैं उनको नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। आज मैं जो केस स्टडी लेके आया हूं वो इसी टॉपिक पे है कि बेसिकली गलवान घाटी पर क्या हुआ था और चाइना और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका बेसिकली उसके पीछे क्या है, उसके अंदर हम डिटेल के अंदर देखेंगे। और चाइना का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके पीछे उसका जो काला सच है उसको हम बाहर लेकर आएंगे। उसके अंदर हम अच्छे से डिटेल के अंदर देखेंगे कि कैसे चाइना ट्रेड करता है, उसके पीछे का जो काला सच है वो क्या है। तो चलिए हम इस डिटेल के अंदर केस स्टडी को शुरू करते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था, 15 जून को हमारे गलवान घाटी पे झड़प हुई इंडिया और चाइना के बीच में और हमारे 20 जवान शहीद हुए। उससे पहले 6 जून को ये तय किया गया था कि दोनों के बीच में मीटिंग हुई इंडिया और चाइना के बीच में, और ये तय किया गया कि दोनों अपनी आर्मी को लेकर 1-1 किलोमीटर पीछे हो जाएंगे। लेकिन चाइना ये नहीं चाह रहा था, चाइना के दिमाग में और कुछ अलग ही चल रहा था। तो उसने क्या किया, उसके जो चेक पॉइंट्स थे, जो LOC के पहले जो चेक पॉइंट्स थे, उसने LAC क्रॉस करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके PP-14 पर अपने आर्टिलरी को लेकर वहाँ पर उसने अपनी आर्मी को स्टेबलाइज कर दिया। वो इसलिए ये कर रहा था क्योंकि वो इंडियन आर्मी पर नज़र रख सके। जैसे कि पहले हुआ था 1999 के अंदर कारगिल युद्ध के अंदर। कारगिल युद्ध के अंदर क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान की जो आर्मी है तो उसने क्या किया था, जो कारगिल की चोटी है उसके ऊपर अपनी आर्मी को लेकर वहाँ पर स्टेबलाइज कर दिया था। ये इसलिए किया कि ताकि अगर नीचे से उसको एक अच्छी हाइट मिल चुकी थी, अगर नीचे से कोई है ना इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स वगैरह कोई आती हैं आर्मी, तो वो आराम से उसके ऊपर हमला कर सकता है, उनको मार सकता है। इसलिए इंडियन आर्मी को जब ये पता चला कि उन्होंने PP-14 पर कब्जा कर लिया है और वहाँ पर अपनी आर्टिलरी लेके चाइना वहाँ पर पहुँच चुकी है, तो उसने सोचा कि अब हम ऐसा कुछ कारगिल जैसा कुछ करने नहीं देंगे। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ करने नहीं दिया और दोनों के बीच में झड़प हुई और इंडियन आर्मी के भी जवान शहीद हुए और चाइना के भी जवान शहीद हुए। तो चाइना और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद में पूरे देश के अंदर बॉयकॉट चाइना ट्रेंडिंग में चलने लगा। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप जितना हो सके चाइना की चीज़ें कम यूज़ कीजिए, जितना हो सके इसको बॉयकॉट कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। जो चीज़ भारत के अंदर बन रही है उसको ज़्यादा यूज़ कीजिए। जैसे कि हम देख रहे हैं न्यूज़ के अंदर और कुछ स्टेट के अंदर ये हो रहा है कि टीवी जला रहे हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं चाइना के वो तोड़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो हम खरीद चुके हैं उसको हम अगर डिस्ट्रॉय करेंगे ये जताने के, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। अगर बॉयकॉट करना है चाइना को तो हमको इसकी जो रूट है उसको समझना पड़ेगा। इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, उसको समझना पड़ेगा कि बेसिकली जो ट्रेड है वो क्या है। तो बेसिकली हम ट्रेड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। ट्रेड किसे कहते हैं, अगर कोई दो कंट्री है उसके बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको हम कहते हैं ट्रेड। तो अब इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बेसिकली क्या चीज़ें देख के होती हैं, जैसे दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, 3 चीज़ों को देख के होती हैं। जैसे कोई दो कंट्री है तो वो क्या चाहेगी, अगर एक कंट्री के अंदर वो प्रोडक्ट है वो नहीं बनता है या फिर वहाँ पर पाया नहीं जाता है, मतलब कोई फ्रूट है कोई वेजिटेबल अगर पाई नहीं जाती तो वो कंट्री क्या करेगी, दूसरी कंट्री से वो चीज़ एक्सपोर्ट कर लेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है, या फिर कोई प्रोडक्ट है उस कंट्री के अंदर बहुत ही महंगा बिक रहा है और दूसरी कंट्री के अंदर वो क्या है चीज़ सस्ती बिक रही है, तो वो क्या करेंगे, उस कंट्री से वो प्रोडक्ट को बाई कर लेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का है तो भी वो इंपोर्ट करने के लिए वो ट्रेड होता है। तो ये ट्रेड इस चीज़ की 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड होती है और इसके बिहाफ पर ये चीज़ की जाती है। सेम ऐसे ही क्या होता है, चाइना के ट्रेड होता है। इंटरनेशनल जो ट्रेड है चाइना का, उसके पीछे बहुत ही बड़ा काला सच है जो कि मैं आज एक्सपोज करूंगा पूरा ट्रेड के बारे में, चाइना कि चाइना ट्रेड कैसे करता है और इसके पीछे क्या काला सच छुपा हुआ है। तो बेसिकली हुआ ये था 2001 के अंदर WTO को जब ज्वाइन किया था चाइना ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अंदर रूल्स थे कि चाइना को कहा गया था कि अगर आप हमारे WTO को ज्वाइन करते हो, मतलब इसका मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर चाइना WTO को ज्वाइन करता है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है
कि आपकी कंट्री को पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको शो करना पड़ेगा, लिबरलाइजेशन करना पड़ेगा, लेकिन चाइना ने आज तक कोई अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है कि उसकी इकोनॉमिक का पूरा स्टेटस अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, कितना इंपोर्ट होता है कितना एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, पूरा अच्छे से लिबरलाइजेशन नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि चाइना अभी तक मिसयूज़ कर रहा है दूसरे कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड का और WTO के साथ में, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि चाइना एक्सपोर्ट तो करता है, आज हम देख सकते हैं कि हर एक कंट्रीज़ के अंदर चाइनीज़ की बनी हुई चीज़ें मिल जाएगी, हर एक चीज़ के ऊपर हमको दिख जाएगा कि लिखा हुआ है मेड इन चाइना, बट बेसिकली वो जब इंपोर्ट की बात आती है तो वो इंपोर्ट करने से मना कर देता है। जैसे बड़ी बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनीज जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, चाइना इसको अलाउ नहीं करता अपनी कंट्रीज़ के अंदर। क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है ताकि वो अगर इसके अंदर यूज़ हुई, ये कंपनीज़ का अगर ऐप्स का अगर यूज़ किया गया चाइना के अंदर तो बाहर वाली कंट्रीज़ को फ़ायदा हो सकता है। तो चाइना ये नहीं चाहता कि बाहर वाली कंट्री को फ़ायदा हो, वो ये चाहता है सिर्फ फ़ायदा क्या हो, चाइना का ही हो। तो इसलिए ये क्या किया उसने कि ये जो कंपनीज थी बड़ी बड़ी, इनका क्या है क्लोन वर्जन क्रिएट कर दिया, उनके जो टेक्निक्स हैं उनको कॉपी करके उन्होंने एक क्लोन वर्जन कॉपीकैट करके उन्होंने क्लोन वर्जन क्रिएट किया। जैसे अमेजोन का अलीबाबा बना दिया, यूट्यूब का यूको बना दिया, और जो फेसबुक है दुनिया का उसका जो चाइना वर्जन है वो क्या बना दिया, वाइबो बना दिया, और गूगल का क्या बना दिया, बाइडू क्रिएट कर दिया। तो ये सारी जो ऐप्स है उनके जो कॉपी वर्जन क्लोन वर्जन क्रिएट करके चाइना के अंदर भी लॉन्च किया और बाहर भी लॉन्च किया। तो अगर कोई बाहर की कंट्रीज अगर चाइना के अंदर कोई कंपनी स्टेबलाइज करना चाहती हैं तो वो चाइना नहीं करने देती। उससे पहले उनको एक रूल्स है, उसके ऊपर साइन करना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर साइन करना पड़ेगा। एग्रीमेंट ये होता है कि अगर कोई बाहर की कंट्री है वो अगर चाइना के अंदर अपना बिजनेस स्टेबलाइज करती है तो उस कंपनी को सारे शेयर चाइना को बेचने पड़ेंगे और IP ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, ये उनका रूल्स होते हैं। और हम दूसरी बात करेंगे कि चाइना के इतने प्रोडक्ट सस्ते क्यों होते हैं और वो क्यों चाहता है कि दूसरी कंट्रीज़ों को वो कम प्राइस के अंदर वो प्रोडक्ट बेचे। वो इसलिए चाहता है, वो कहता है कि मैं एक नेटवर्क बिछाना चाहता हूँ, वो हर एक कंट्री के साथ में नेटवर्क बनाना चाहता है। इसलिए वो क्या करता है, जिस कंट्रीज़ के अंदर वो प्रोडक्ट अगर महंगा है तो वो क्या करता है, उसको सस्ते के अंदर बेचता है। सस्ते के इससे बेचता है कि शायद उनका कनेक्शन है वो अच्छे से बन पाए और वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाए। और तो आप सोच रहे होंगे कि जो मैन्युफैक्चर है तो उनको वो खुद का लॉस करके वो प्रोडक्ट सस्ते में बेचते हैं, ऐसा बेसिकली नहीं होता है। क्योंकि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो खुद चाहती है कि चाइना है दूसरी कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड का एक नेटवर्क बिछाए, इसलिए वो चाहती है कि कम प्राइस के अंदर दूसरे को बेचे। तो वो क्या करती हैं, जो चाइना की गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट करती है, उनको फंड प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चर को, तो जिससे वो क्या है कम प्राइस के अंदर उन प्रोडक्ट को बेच पाए। अब जैसे पूरे इंडिया के अंदर ट्रेंडिंग में चल रहा है बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट। तो अगर आप बॉयकॉट करना चाहते हो तो मैं जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो व्यापारी हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैन्युफैक्चर है वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इस बॉयकॉट चाइना के अंदर। अगर आप चाहते हो कि जो इंडिया के अंदर प्रोडक्ट बन रहा है वो इंडिया के अंदर यूज़ होना चाहिए और बाहर एक्सपोर्ट होना चाहिए, और जो चाइना के प्रोडक्ट है वो यूज़ नहीं होने चाहिए, यहाँ पर वो बिकने नहीं चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हो कि चाइना की जो लेस प्राइस पर बिकने वाले प्रोडक्ट है आप भी ऐसे प्रोडक्ट बनाइए। मैन्युफैक्चर को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप क्या कीजिए, अपनी जो प्रोडक्ट की जो रेंज है थोड़े टाइम के लिए उसको क्या है कम कर दीजिए, जिससे क्या होगा, लोग चाइना की चीज़ें जो चीपेस्ट प्राइस है उसके ऊपर अगर बेचोगे तो चाइना की चीज़ें कम यूज़ करेंगे और भारत की बनी हुई चीज़ें यूज़ करेंगे। और जो छोटे बड़े व्यापारी हैं अगर वो अपनी दुकान के अंदर एक क्लासिफिकेशन कर दें कि इस साइड के अंदर इंडिया की बनी हुई सारे प्रोडक्ट हैं, इधर क्या है सारे चाइना के बने हुए। ये थी हमारी केस स्टडी, हमने इसके अंदर चाइना का काला सच सामने लेकर आए हैं। और मैं लास्ट में जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके चाइना की चीज़ें कम यूज़ कीजिए, उनके जितने भी ऐप्स हैं उसको कम यूज़ कीजिए, क्योंकि वो लॉन्च कर रहे हैं, इसलिए लॉन्च कर रहे हैं कि बाहर की कंट्रीज़ को वो अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि खुद उनके जो ऐप है वो बाहर वाले यूज़ करें, लेकिन बाहर वाले जो दूसरी कंट्रीज़ के ऐप है वो खुद यूज़ नहीं करता है, तो हम उनके ऐप क्यों यूज़ करें। अगर आप चाहते हो कौन कौन से ऐप हैं तो इस पूरी लिस्ट लगी हुई है, आप देख लीजिए कौन कौन से ऐप आपके फ़ोन के अंदर है, तो हाथों हाथ अभी के अभी इनको अनइंस्टॉल कीजिए। और मैं ये चाहता हूँ ऐसा ऐप यूज़ मत कीजिए। और ज़्यादातर अभी जो यूज़ करते हैं वो टिकटॉक है, हेलो ऐप है, यूसी ब्राउज़र है, तो मैं चाहता हूँ शेयर इट है, तो मैं चाहता हूँ ऐसा ऐप यूज़ मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप और भी मोटिवेशन वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।
अगली वीडियो आप किसके ऊपर चाहते हो, कैसे मोटिवेशन, कैसे स्टडी चाहते हो, तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।